सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार है। मैं दीपा जोशी बोलती किताबें चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज से हम योग वाशिष्ठ की ज्ञान महात्म्य की श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं। बाकी वीडियोस की तरह इसकी भी हम एक टॉपिक की 2 वीडियोस बनाने का हमारा प्रयास रहेगा। एक जिसमें 5-10 मिनट में उस अध्याय का सार रहेगा। यह उन लोगों के लिए है जिनके पास समय नहीं है पूरा ज्ञान सुनने के लिए, लेकिन वह थोड़ा बहुत अपने धर्म ग्रंथों का ज्ञान हासिल करना चाहते हैं। और दूसरी वीडियो उन लोगों के लिए बनाई गई है जो हमारे धर्म ग्रंथों के सार को ऊपर ऊपर नहीं बल्कि गहराई से समझना चाहते हैं, जिनको अपने स्वयं की खोज है, अपने अस्तित्व की तलाश है और वह प्रकृति को, सृष्टि को समझना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो इन चीज़ों को समझने के लिए अच्छे से समय दे सकते हैं, देना चाहते हैं, क्योंकि उन वीडियोस की अवधि थोड़ी लंबी है। अगर आप श्री राम को मिले ज्ञान को ज्यों का त्यों सुनना चाहते हैं तो ही उस वीडियो को सुनें। चलिए प्रारंभ करते हैं। विद्वानों व सिद्ध जनों का मत है कि सुख, दुख, जरा और मृत्यु, जीवन, जगत, जड़, चेतन, लोक, परलोक, बंधन, मोक्ष, ब्रह्म, जीव, आत्मा, परमात्मा, आत्मज्ञान, अज्ञान, सत, असत, मन, इंद्रिया आदि विषयों पर जितना गंभीर चिंतन व सूक्ष्म विश्लेषण योग वशिष्ठ में हुआ है, इतना गहराई से शायद ही अन्य किसी धर्म ग्रंथ में हुआ हो। योग वशिष्ठ ग्रंथ को महारामायण, योग वशिष्ठ रामायण, वशिष्ठ गीता और वशिष्ठ रामायण आदि नामों से भी जाना जाता है। योग वशिष्ठ 6 प्रकरणों में पूर्ण है। इसकी श्लोक संख्या 29,000 है। महाभारत, स्कंद पुराण एवं पद्म पुराण के बाद यह चौथा सबसे बड़ा हिंदू धर्म ग्रंथ है। इसमें श्री राम के जीवनी का वर्णन नहीं है। आदि कवि भगवान वाल्मीकि जी इसके रचयिता माने जाते हैं, किंतु इसके वास्तविक रचयिता वशिष्ठ मुनि हैं। श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने में महर्षि वशिष्ठ के ज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है। योग वशिष्ठ के 6 प्रकरण इस प्रकार हैं: वैराग्य प्रकरण, मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, उत्पत्ति प्रकरण, स्थिति प्रकरण, उपशम प्रकरण, निर्वाण प्रकरण। आज हम इसके प्रथम प्रकरण वैराग्य प्रकरण को सुनने जा रहे हैं। श्री राम अपने अध्ययन, शिक्षा, दीक्षा को पूरा करने के बाद जब अपने महल में लौटकर सुखपूर्वक रहने लगे, कुछ दिनों पश्चात राम के मन में तीर्थ, देव मंदिरों, वनों, आश्रमों के दर्शनों की तीव्र अभिलाषा पैदा हुई और दशरथ की आज्ञानुसार भाइयों सहित लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ देशाटन को निकल पड़े। किंतु वहां से लौटने के बाद श्री राम कुछ उदास, खोए खोए से और दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगे। एक दिन राजा दशरथ वशिष्ठ जी के साथ इसी विषय में वार्तालाप कर रहे होते हैं, तभी विश्वामित्र मुनि वहां पधारते हैं और वे बताते हैं कि वे यज्ञ कर रहे हैं, किंतु राक्षस उत्पात मचाकर उनके यज्ञ को भंग कर रहे हैं। इसीलिए वे श्री राम को अपने साथ लेकर जाने की अनुमति मांगते हैं। राजा दशरथ मन ही मन बहुत डर जाते हैं कि मेरा इतना छोटा सा बालक उन बड़े बड़े राक्षसों का वध किस प्रकार करेगा। तो वे विश्वामित्र मुनि से विनती करते हैं कि वे अपनी सेना के साथ आएंगे उनके यज्ञ की रक्षा करने के लिए, किंतु आप श्री राम को मत लेकर जाइए। इससे विश्वामित्र कुपित हो जाते हैं। तभी मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी दशरथ को समझाते हैं कि आप राम को विश्वामित्र के साथ भेजने में कोई संकोच न करें। श्री राम वहां न सिर्फ राक्षसों का वध करके यज्ञ को पूरा करेंगे, बल्कि मुनि विश्वामित्र के उत्तम धनुष विद्या भी सीख लेंगे। वशिष्ठ के वचनों को सुनकर दशरथ तैयार हो जाते हैं। वे द्वारपाल को बोलते हैं कि राम को यहाँ बुला लाओ। द्वारपाल जाकर तुरंत 2 मिनट में वापस आकर कहता है कि श्री राम बहुत उदास, अनमने ढंग से अपने महल में बैठे हैं। तो श्री राम के सेवकों से दशरथ जी पूछते हैं कि उनकी ऐसी हालत क्यों है। सेवक बताते हैं कि जब से वे देशाटन से लौटे हैं, उनका हर चीज़ से मोह उचट सा गया है। कभी खुश नहीं रहते हैं, हमेशा उदास रहते हैं और कहते हैं कि यह संपत्ति, यह भोग, घर बार, विभिन्न चेष्टाएं सब व्यर्थ हैं, सब मिथ्या हैं। यह सब ऊपर से तो बड़ा मनोरम दिखाई देता है, परंतु सब नश्वर है और वह हर समय हर चीज़ से विरक्त रहने लगे हैं।
विश्वामित्र सेवकों को कहते हैं, आप शीघ्र ही उन्हें यहाँ ले आओ। उन्हें यह मोह किसी आसक्ति आपत्ति से नहीं हुआ है, उन्हें यह मोह नहीं बोध हुआ है और हमारे उपदेश से वे परम पद में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। श्री राम आने के पश्चात सबको सादर नमन करते हैं। तत्पश्चात वशिष्ठ व विश्वामित्र जी उनसे पूछते हैं कि तुमने तो समस्त विषयों व अज्ञानों पर विजय प्राप्त कर ली है, फिर तुम किस मोह या किस भ्रम में हो? तो श्री राम बोलते हैं, मुनीश्वर, मैं अपने पिताजी के महल में पला बढ़ा, विद्या अर्जन किया। तत्पश्चात तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से समुद्रों द्वारा घिरी हुई सारी पृथ्वी का भ्रमण किया। इस समय में मेरे मन में जो विचार कल्पनाएं उत्पन्न हुई, उससे मेरी बुद्धि भोगों संपत्ति की ओर से विरक्त सी हो गई है। मुझे अब ऐसे लगने लगा है कि यह सब अस्थिर है, क्षणभंगुर है और आपत्ति में डालने वाला है, और मूढ़ व्यक्ति ही यह समझते हैं कि यह धन संपत्ति सुखों का कारण है। यह धन संपत्ति मनोरम होने के कारण सबकी चित्त वृत्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, जिससे व्यक्ति अहंकार युक्त हो जाता है, जिससे मुक्त होने के लिए अपने चित्त पर नियंत्रण जरूरी है। परंतु श्री राम कहते हैं कि समुद्र को पी जाना, सुमेरु पर्वत को जड़ से उखाड़ना, अग्नि का आहार, यह सब दुस्साध्य कार्य है, किंतु चंचल चित्त को वश में कर लेना तो इससे भी कठिन कार्य है। श्री राम कहते हैं, सिर्फ धन संपत्ति भोग विलास ही नहीं, मुझे तो इस देह से, इस शरीर से भी विरक्ति होने लगी है। यह शरीर रूपी घर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पर हर समय रोग शोक बुढ़ापा बीमारी ही रहते हैं। कुछ ही समय में यह शरीर जीर्णता को प्राप्त होकर गिर पड़ता है। समुद्र के पानी में उत्पन्न हुए बुलबुलों की तरह इस शरीर का भी विनाश ही हो जाता है। हे ऋषिवर, मनुष्य जीवन में कष्ट ही कष्ट हैं। बाल्यावस्था में बाल्यावस्था के कष्ट हैं। एक बालक इतना निर्बल और असहाय रहता है। बाल्यावस्था में प्राणी केवल दूसरों से डरता और खाता पीता रहता है, बस रोता रहता है, और युवावस्था आने पर अपने चंचल चित्त की राग द्वेष आदि वृत्तियों का अनुभव कर एक के बाद एक दूसरे दुख को प्राप्त होते रहता है। यह अमंगलमय यौवन मुझे अच्छा नहीं लगता है, जो भोग के समय तो उत्तम प्रतीत होता है, किंतु अंततः दुखदायी ही होता है। जो महामुग्ध मनुष्य मोहवश क्षणभंगुर यौवन से हर्ष को प्राप्त होता है, वह मनुष्य होता हुआ भी निरा पशु है। इसके पश्चात वृद्धावस्था, यह तो सबसे भयानक है, शरीर का नाश ही कर डालती है। जैसे सायकालीन संध्या के प्रकट होते ही अंधकार दौड़ पड़ता है, उसी प्रकार शरीर में जरावस्था को देखकर मृत्यु दौड़ी चली आती है। बस काल ही काल का डर दिखाई पड़ता है। हे महामुनि, आप ही बताइए, इस संसार नामधारी प्रपंच में मेरे जैसे लोगों की क्या आस्था हो सकती है? इसी तरह श्री राम जगत के पदार्थों की क्षणभंगुरता, परिवर्तनशीलता और अस्थिरता का वर्णन करने के पश्चात मुनिवर श्रेष्ठ से अपने इस शोक भय से मुक्त होकर यथार्थ ज्ञान देने की बारंबार विनती करते हैं। दोस्तों, इस प्रथम प्रकरण वैराग्य प्रकरण में हमने देखा कि किस प्रकार श्री राम वैराग्य भाव को प्राप्त हुए और वे धन संपत्ति अहंकार बाल्यावस्था के दोष यौवनावस्था वृद्धावस्था हर समय मनुष्य दुखी ही है, यह बताते हुए अपने इस दुख और शोक के उपाय के लिए निवेदन करते हैं। अगले अध्यायों में हम देखेंगे कि श्री वशिष्ठ जी उनको किस प्रकार अपने ज्ञान मार्ग के द्वारा इस संताप से ऊपर उठाते हैं। जय श्री राम। दोस्तों, हमारे ग्रंथों के ज्ञान को आप सभी तक सरल भाषा में पहुंचाने का मेरा यह प्रयास अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।